अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है डिस्कस करेंगे बाइसेक्शन मेथड। हमारे पास एक इक्वेशन होगी ऑफ एक्स इस तरह की, जिसमें हम एक फंक्शन लेंगे एफ ऑफ एक्स, हमारी एक इक्वेशन होगी और इसमें जो हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अ, एक इंटरवल पे, क्लोज इंटरवल ए बी पे, और ऐसा होगा कि जब हम फंक्शन की वैल्यू ए पे और फंक्शन की वैल्यू बी पे लेंगे तो ये अपोजिट जो है साइन के साथ वैल्यूज होंगी। मीन्स के एफ ऑफ एक्स, अगर लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास, एफ ऑफ ए जो है लेट्स सपोज हमारे पास पॉजिटिव आता है, तो ये फिर अंडरस्टूड बात होगी कि एफ ऑफ बी जो है ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि एफ ऑफ ए जो है ये हमारा नेगेटिव होगा, देन एफ ऑफ बी जो है ये हमारा फिर पॉजिटिव होगा। मीन्स कि इनका प्रोडक्ट जो है हमारे पास सोल्यूशन देगा नेगेटिव। मीन्स के ये अपोजिट साइन होने का पर्पज़ ये है कि जब हम इनको इन सोल्यूशन को मल्टीप्लाई करें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, ये जो इंटरवल था इनके एंड पॉइंट्स पे, तो इसका सोल्यूशन हमारे पास नेगेटिव है। ऐसा करने से क्या होगा कि इस तरह से ये जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं, एफ ऑफ इनइक्वालिटी लिख रहे हैं, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी का प्रोडक्ट जो है लेस देन ज़ीरो, इट मीन्स के सोल्यूशन, इससे हमें ये पता चलेगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि सोल्यूशन सोल्यूशन लाइज इंटरवल इंटरवल, ये जो हमारा क्लोज इंटरवल है इसमें हमारा सोल्यूशन लाई करता है। तो इसलिए फिर हम इसको इस तरह से चेक करेंगे कि हमारे पास जो है कि हमारा जो इंटरवल है, गिवन इंटरवल है ए और बी क्लोज इंटरवल, क्या इसमें सोल्यूशन लाई भी करता है या नहीं करता। तो सोल्यूशन इसमें कंटेन करने का जो क्राइटेरिया वो ये है। तो इसलिए हमारे पास जो है दो एंड पॉइंट्स पे जो हमारा इंटरवल होगा उसके एंड पॉइंट्स पे सोल्यूशन जो है वो अपोजिट साइन हमें प्रोवाइड करेंगे। तो अब जो है एक थ्योरम भी है इसी से रिलेटेड। वो थ्योरम क्या है जी? वो थ्योरम हमें ये बताता है कि अगर जो है हमारे पास कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है जिसको हम इंटरमीडिएट थ्योरम में कहते हैं, तो उससे हम ये कह सकते हैं, इंटरमीडिएट थ्योरम क्या है जी, वो मैं स्टेटमेंट समझा रहा हूँ जी, जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, उसकी स्टेटमेंट जो है वो समझ लें कि अगर फर्ज कर लें, सपोज कर लें हमारे पास एक जो है हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो देन ये फंक्शन कंटिन्यूस भी हो और इंटरवल पे, ए बी इंटरवल पे ये फंक्शन क्या होना चाहिए जी, कंटिन्यूस होना चाहिए ए बी क्लोज इंटरवल पे। तो देन फॉर ईच बीटा between f of a and f of b, uh, there exists a point, let's suppose eta, uh, such that, मीन्स कि हम ये कहें कि फंक्शन में जब आप बीटा पुट करें तो देन हमें ये बीटा सोल्यूशन मिले। तो ये हमारे पास जो है इंटरमीडिएट जो है थ्योरम है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि देन हमारे पास जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स जो हमने कंसिडर किया था एक इक्वेशन दी थी यानी जीरो, तो हम फिर ये सपोज करेंगे कि हमारे पास एक क्या है जी,
अल्फ़ा जो है एक ऐसा सॉल्यूशन है, अल्फ़ा जो है हमारा क्या है जी, रूट है, जिसको हम कहेंगे कि ये इस इक्वेशन का रूट है। तो हमें फिर सॉल्यूशन क्या देगा कि अगर आप एक्स की जगह जो है अल्फ़ा पुट करें तो ये हमारे पास ज़ीरो इसका सॉल्यूशन दे, यानी कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक हो गया। और वो रूट जो है ये रूट अल्फ़ा जो है ये बिलोंग करेगा कहाँ से जी, ओपन इंटरवल ए बी से। तो फर्दर जो है हम इसको देखते हैं जी कि हम करते क्या हैं जी कि अगर हम एक फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा जो है वो रूट है किस में भला, एक इंटरवल है हमारे पास ए से बी, लेट्स सपोज ये हमारा ए है और ये हमारा बी इंटरवल है। तो हम सपोज कर लेते हैं जी ये हमारे पास कोई पॉइंट है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और ये हमारा अल्फ़ा है जी। मीन्स कि जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसका रूट जो है, रूट क्या है जी इसका, रूट अल्फ़ा है। मीन्स कि जब आप अल्फ़ा पुट करें तो आपका सॉल्यूशन ज़ीरो के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है ये अल्फ़ा रूट जो है कैसे मिलेगा, इसको हमें देखना है। तो बाइसेक्शन मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये जो हमारा इंटरवल है ए से बी, ए से बी हमारा इंटरवल है, इस इंटरवल को क्या करेंगे, ये जो इंटरवल है हमारा, इस इंटरवल को हम हाफ करेंगे। ठीक है, इसका मीन ले लेंगे। तो वो मीन जो है किस तरह लेते हैं जी, हम लेट्स सपोज ऐसे करते हैं जी कि ए और बी को डिवाइड करते हैं टू पे, यानी हाफ करते हैं। लेट्स सपोज सी हमारा सोल्यूशन आता है। ठीक हो गया। तो इसको हम चलें, ये हमारा सी वन सोल्यूशन आ गया, फर्ज कर लें ये हमारा जो है कोई सी वन सोल्यूशन है। तो ये हमारा सी वन सोल्यूशन जो है ये है, ये क्या करता है जी, ये सोल्यूशन बेसिकली हमारा जो है सी वन सोल्यूशन इस ए बी इंटरवल को हाफ कर देता है। ठीक हो गया, यहाँ पे कोई पॉइंट है, लेट्स सपोज ये हमारा सी वन जो है इंटरवल हो गया। अब हमें क्या करना है जी, अब हमें ये चेक करना है कि अल्फा हमारा, यहाँ तो देखे ना मैं ड्रा कर रहा हूँ अल्फा, लेकिन मैथमेटिकली हमने देखना है कि हमारा जो एक हाफ इंटरवल ये वाला है और दूसरा हाफ इंटरवल दूसरी साइड पे है, तो अल्फा हमारा ए से सी वन इंटरवल में है या सी से बी इंटरवल में है, तो वो हम देखेंगे। उसके लिए हमारा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि हम एफ ऑफ ए फाइंड कर चुके होंगे पहले, और एफ ऑफ सी भी हम सी वन भी कैलकुलेट करेंगे और एफ ऑफ बी भी कैलकुलेट करेंगे। फिर देखेंगे ये कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इनके अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन का मतलब ये है कि एक पॉजिटिव सोल्यूशन और एक नेगेटिव सोल्यूशन। अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब है कि हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा एफ ऑफ ए एफ ऑफ सी वन, ये नेगेटिव मिलेगा। इट मीन्स हमारा ए से सी वन जो इंटरवल है इसमें सोल्यूशन लाई करेगा, इसमें सोल्यूशन नहीं लाई करेगा। अगर हम ये देखते हैं कि ये वाला सोल्यूशन जो है हमारा एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ सी वन ये पॉजिटिव आ जाता है, यानी इनके सेम साइन आ जाते हैं, इनके सेम साइन आ जाते हैं, यानी पॉजिटिव कह लें दोनों को या दोनों को नेगेटिव कह लें, तो फिर हमारा सोल्यूशन जो है फिर इस ए से सी इंटरवल जो है इसमें लाई नहीं करेगा। फिर हम ये देखेंगे कि हमारा सोल्यूशन जो है क्या सी वन और बी में है, तो उसके लिए फिर क्या करना है जी हमें। अगर हमारा सोल्यूशन जो है लेट्स सपोज ए से सी वन में नहीं है, तो फिर अंडरस्टूड बात है दूसरे इंटरवल में होगा, उसको चेक करने के लिए मैथमेटिकली क्या करते हैं, सी वन सोल्यूशन फाइंड आउट किया और सी एफ ऑफ बी जो है वो सोल्यूशन कैलकुलेट किया, तो इनके प्रोडक्ट जो है क्या होंगे, वो नेगेटिव सोल्यूशन होंगे। अगर नेगेटिव सोल्यूशन देते हैं तो अंडरस्टूड बात है फिर हमारा सोल्यूशन जो है वो सी वन से बी में लाई करेगा। ठीक हो गया। तो ये जो हमारा सोल्यूशन था इसमें फिर लाई करेगा। अगर हमारा सोल्यूशन एफ ऑफ सी वन और एफ ऑफ बी ये पॉजिटिव आ जाता है, मीन्स कि ये दोनों सेम साइन के साथ आ जाते हैं, सेम एफ ऑफ ए सी का सी वन का भी और एफ ऑफ बी का भी, तो फिर हमारा सोल्यूशन जो है इस इंटरवल में नहीं होगा। और अगर अपोजिट साइन के साथ है, मीन्स कि एफ ऑफ सी वन पॉजिटिव है तो एफ ऑफ बी
नेगेटिव होगा, और अगर एफ ऑफ बी नेगेटिव है तो फिर एफ ऑफ सी वन जो है वो क्या होगा, वो हमारा मतलब जो है नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा। तो देन हम सोल्यूशन एक चूज कर लेंगे। तो फिर देखें जो हमारा ऑप्शन होगा, हम फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे फर्ज ये करते हैं कि हमारा सोल्यूशन ये वाला जो है अपोजिट साइन देता है, फर्ज कर लेंगे। ठीक है, ये वाला सोल्यूशन मैं इसको देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको दोबारा कि हमारा ये ए था और ये बी था और ये हमारा सी वन था, मिड पॉइंट इसको हम कह लेते हैं जी, और यहाँ पे अल्फा फर्ज कर लेंगे। तो जब अल्फा हमारा सी वन और बी के दरमियान है तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ सी वन और एफ ऑफ बी का सोल्यूशन जो है ये अपोजिट साइन के साथ होगा, और इसका प्रोडक्ट जो है हमारा नेगेटिव सोल्यूशन देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सोल्यूशन लाइज इन इंटरवल E1 टू। अब ये जो पार्ट हमारा ये इंटरवल का, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब हमारा जो इंटरवल है वो क्या हो गया जी, हाफ हो गया। ठीक है, हाफ कितना हो गया जी, ये देखें जी, ये हमारा अब इंटरवल कौन सा होगा जी, ये इंटरवल होगा सिर्फ। अब इसको हम कंसिडर करेंगे। अब फर्दर क्या करेंगे जी, अब नेक्स्ट हम आइट्रेशन करेंगे, दूसरा जो है स्टेप करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे जी, वही काम जो पहले हम कर चुके हैं, सी वन और बी का मिड पॉइंट लेंगे, यानी इसको हाफ कर लेंगे, तो उसको हम सपोज कर लेते हैं सी टू। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास जो है सी टू आ जाता है, ये मिड पॉइंट है, ये ए और बी का, ये ए और बी का जो है फर्ज कर लेते हैं जी, ये जो है ये मिड पॉइंट है। अब दो इंटरवल हमारे पास हो गए, एक सी वन से सी टू और दूसरा जो है सी टू से बी। अब ये चेक करना है कि हमारा सी वन से सी टू जो इंटरवल है इसमें सोल्यूशन अल्फा लाई करता है, क्योंकि हमने अल्फा के क्लोज होना है, हमने सोल्यूशन को मतलब जो अप्रोच करना है, हमारा इंटरवल जो है इस तरह से हाफ हाफ होता जाए, ये इस तरह क्लोज होता जाए, छोटा होता जाए कि हम जो है उस अल्फा के करीब पहुंच जाएं, यानी हमारा जो ओरिजिनल रूट है उसके करीब पहुंच गए। तो उसके लिए हमें क्या करना है जी, हाफ करने हैं जी इंटरवल। तो हाफ करने के बाद ये भी देखना है कि किस पार्ट में हमारा सोल्यूशन लाई कर रहा है। तो उसके लिए फिर देखें जी, फिर यहाँ हम वही क्राइटेरिया अडॉप्ट करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू सी वन पे देखेंगे और फंक्शन की वैल्यू सी टू पे देखेंगे। अगर ये अपोजिट साइन के साथ है तो इसका मतलब है कि हमारा रूट जो है वो सी वन से सी टू इंटरवल में लाई कर रहा है, मीन्स के सी वन से सी टू जो हमारा इंटरवल है इसमें हमारा सोल्यूशन है। solution lies solution lies in solution lies in इंटरवल जो है सी वन से सी टू। और अगर ऐसा है कि फिर इसके लिए क्या होगा, दूसरा जो इंटरवल था उसमें भी ये होगा कि सी टू और एफ ऑफ बी पे जो है सोल्यूशन, सी टू पे और बी पे जो सोल्यूशन होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ होंगे दोनों, या दोनों नेगेटिव साइन के साथ होंगे, यानी उनका प्रोडक्ट जो है सोल्यूशन हमें पॉजिटिव देगा। तो फिर इसका मतलब है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो सी टू से बी जो इंटरवल है इसमें लाई नहीं करेगा, तो फिर हम इसको हटा देंगे, इसको छोड़ देंगे। अब देखें हमारा जो इंटरवल है वो बहुत छोटा हो गया जी। ठीक है, अब हमारा इंटरवल जो है सिर्फ ये है जी, जिसमें हमारा सोल्यूशन लाई कर रहा है सी वन से सी टू, सिर्फ ये वाला सोल्यूशन, ये पार्ट है। जब आप इसको हाफ कर लेंगे तो देखें, जब आप इसको हाफ कर लेंगे तो और जो है फर्दर जो है हम सोल्यूशन के करीब पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह से इसी पैटर्न को हम अडाप्ट करते रहेंगे, करते जाएंगे, यहाँ तक कि हम हमारी जो कर्व है, या इस तरह से कह लें कि हमारा जो सोल्यूशन है वो इसके करीब पहुंच जाएगा। ठीक है, इस इंटरवल के बिल्कुल करीब जो हमारा पॉइंट है जिसको हम मिड पॉइंट कहेंगे, सी वन सी टू एंड सी थ्री या सो ऑन, इस तरह के जो पॉइंट लेंगे वो हमारा जो मिड पॉइंट होगा, जिसको बार बार हम डिवाइड करते रहेंगे तो वो अल्फा के करीब पहुंच जाएगा। और सोल्यूशन किस इंटरवल में होगा उसके लिए हमारी ये कंडीशन जो है, इन फंक्शन के एंड फंक्शन की वैल्यूज जो है दो डिफरेंट पॉइंट्स पे, एंड पॉइंट्स पे हमारा नेगेटिव आना चाहिए या अपोजिट साइन के साथ आना चाहिए। तो ये हमारा क्राइटेरिया है जी। तो इसको जो है आप फर्दर जो है चलाते रहेंगे, देखेंगे कहाँ तक जो है हमारा
रूट जो है वो हमारा जो अप्रॉक्सीमेट होता है, तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन होगा। ये 2, 4, 5, 10 जो है अप्रॉक्सीमेशन के बाद जो है हमारा, या जो भी रिक्वायर्ड होंगी उसके मुताबिक जो हमारा ये रूट इसमें से पास हो जाएगा। तो जैसे जैसे हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट की, फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारी C1 पे जो है वैल्यू थी, फंक्शन की वैल्यू ये फ़र्ज़ कर लें, और एफ ऑफ ए पे हमारी फ़र्ज़ कर लेंगे एफ ऑफ ए था, और फिर एफ ऑफ C1 ये था फ़र्ज़ कर लें। फिर उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ हमने ली हैं एफ ऑफ C2 और एफ ऑफ C3 सपोज, एफ ऑफ C1 इस तरह से, और एफ ऑफ C3 इसके अब मतलब जो है अगेंस्ट हम वैल्यूज़ डिफरेंट लेते रहेंगे, तो हमारे पास ये कर्व जो है ये किसके क्लोज होती जाएगी, ये अल्फ़ा के क्लोज होती जाएगी, यानी अल्फ़ा के नियर अबाउट जो है पास होगी, अल्फ़ा से पास होगी, तो हम हमारा जो रूट है वो फाइंड आउट कर लेंगे इस प्रोसेस के साथ। तो ये जो है इसका जनरल एक प्रोसेस था जो मैंने आपको समझा दिया है। तो नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह जो है क्या करेंगे जी, अपना करेंगे जी नेक्स्ट अपना प्रोसेस, इसी से एग्जांपल्स वगैरह जो है वो सॉल्व आउट करेंगे हम।